राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में की स्किल द नेशन चैलेंज समेत अन्य पहलों की शुरुआत। एआई के महत्व को किया रेखांकित। विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी से योगदान का आह्वान। नूतन वर्ष 2026 को लेकर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब। सैरगाह सैलानियों से गुलजार। रांची में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 महिला समेत 7 पकड़ाए। करीब 16 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। सड़क सुरक्षा माह का आगाज। और राज्य में ठंड का प्रकोप बरकरार। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। आने वाले दिनों में पारा चढ़ने के बाद फिर गिरेगा। कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को दूरदर्शन की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्किल द नेशन चैलेंज समेत अन्य पहलों की शुरुआत की। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने एआई के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी से योगदान का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बात करते हुए कहा कि AI भारत में सकारात्मक बदलाव का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। राष्ट्रपति ने भारत के दृष्टिकोण को तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि AI आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि AI सीखने और समझने की प्रक्रिया में मददगार है और मानवता के सामने आ रही कई चुनौतियों का समाधान भी पेश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। देश दुनिया में लोग नूतन वर्ष 2026 की खुशियां मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, नववर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। इधर लोक भवन में आज कई अधिकारियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने लोक भवन पहुंचकर श्री गंगवार को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद, रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने भी श्री गंगवार को नए साल की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी सभी को नूतन वर्ष की बधाई तथा शुभकामनाएं दी।
इधर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान रक्षा क्षेत्र और समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई। श्री सेठ ने इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा की हैं। नूतन वर्ष के आगमन पर जहां पर्यटन स्थल गुलजार है, वहीं धार्मिक स्थलों पर भी आस्था का सैलाब दिख रहा है। अयोध्या धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इधर राज्य में भी विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम जलार्पण के व्यापक इंतजाम किए हैं। बाबा नगरी देवघर में आज नव वर्ष का स्वागत शंखनाद और महादेव के जयकारों के साथ हुआ। अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें बाबा धाम की गलियों में नजर आईं। बिहार, बंगाल और यूपी से आए श्रद्धालु घंटों कतारबद्ध रहकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। अत्यधिक भीड़ के कारण आज शीघ्र दर्शनम शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से भी दर्शन में करीब 3 घंटे का समय लग रहा है। वहीं सामान्य कतार में 4 से 5 घंटे इंतजार के बाद भक्त बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह ऐसा है कि वे साल की पहली सुबह को बाबा भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित कर पूरे वर्ष के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। भक्त लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अपना श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक आ रहे हैं और बाबा के ऊपर जलार्पण, रुद्राभिषेक, पूजन, जिनको जो जैसा मन में भाव हो रहा है वो आके पूजन कर रहे हैं। काल पलट सकते तो अपना माता का रेखा क्या है, आदि है, अंत है, शिवी अनंत है, समय काल है, शिवी महाकाल है, हर हर महादेव। लाखों की संख्या में उमड़ी इस भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ खुद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए 1000 से अधिक पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मानसिंघी से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक विशेष बैरिकेडिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। मंदिर में काफ़ी भीड़ आज के दिन होती है, काफ़ी जगहों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। एक तो हम लोगों ने ट्रैफिक अरेंजमेंट प्रॉपर्ली किया हुआ है कि कहाँ पे डाइवर्जन है वो सारा हमने क्लियर किया हुआ है, जिससे अननेसेसरी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो तो ना हो। शहर में जो प्रॉपर हम लोगों ने बैरिकेडिंग वगैरह लगाया था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। श्री राम झा चौक हो या हमारी कोई कॉम्प्लेक्सेस हो, संस्कार मंडप हो, हमारा पूरा जो पाथवे है उसको हम लोगों ने हमारे स्टेट पुलिस फोर्स को प्रॉपर्ली डिप्लॉय किया है। भक्ति और प्रशासन की मुस्तैदी के बीच बाबा धाम में आज आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कतार में खड़े हर भक्त के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि बाबा के दर्शन की अभिलाषा और नए साल की नई उम्मीदें साफ झलक रही हैं। बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख और शांति लेकर आए। प्रशासन की इस सक्रियता से उम्मीद है कि देर शाम तक सभी श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। उधर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी सवेरे से ही अनवरत बाबा फौजदारी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालु धाम का रुख कर रहे हैं।
उपराजधानी दुमका में आज नव वर्ष का स्वागत भक्ति और शक्ति के अनूठे संगम के साथ हुआ। भोर के 4 बजते ही बाबा बासुकीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही हजारों भक्त कतारों में लग चुके थे। सरकारी पूजा के पश्चात जैसे ही आम भक्तों के लिए पट खुले, पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। मंदिर को विशेष रूप से विदेशी और ताजे फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ और माता पार्वती की संयुक्त पूजा कर नए साल में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज 2026 का प्रथम दिन है। नया साल के उत्सव को लेकर के सभी श्रद्धालु भक्त अपनी अपनी कामना को लेकर बाबा बासुकीनाथ के दरबार में आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा बासुकीनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें। केवल बासुकीनाथ ही नहीं, बल्कि दानीनाथ और चुटोनाथ जैसे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। दर्शन के बाद श्रद्धालु अपनी थकान भूलकर अभिभूत नजर आए। दूसरी ओर दुमका के प्रसिद्ध मसानजोर डैम और तातलोई के गर्म जल कुंड पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। युवाओं में नए साल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दुमका के लोग आज भक्ति, आस्था और उमंग के साथ एक नए संकल्प की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि नव वर्ष का यह उल्लास निर्विघ्न बना रहे। बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद और मसानजोर की यह हरियाली सभी के जीवन में खुशहाली लाए। डीडी न्यूज़ के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी नव वर्ष को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। रांची और आसपास के लोग यहां पूजा अर्चना में लीन हैं। श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साहिबगंज में भी नव वर्ष का उल्लास देखते ही बन रहा है। जिले की विंध्यवासिनी मंदिर जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पिकनिक स्पॉट गुलजार हैं। साहिबगंज में नूतन वर्ष के मद्देनजर राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जो पहाड़ी तलहटियों के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी के मौसम में प्रकृति का नजारा और विंध्यवासिनी मंदिर जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की आस्था का संगम मौके को खास बना रहा है। मुझे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का प्राकृतिक, यहाँ का वो पेड़ पौधा, खासकर पहाड़। आई कांट बिलीवेबल फॉर दैट में कि मैं यहाँ पे पहाड़ देख पाएंगे। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं प्राकृतिक को वैसे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा करते हैं, वो अनुभव बहुत अच्छा करते हैं, फील काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और आई जस्ट लव दैट व्यूज़। मैं विंध्यवासिनी पहाड़ घूमने आई हूँ। मेरा घर काली तल्ला बंगाली पड़ा है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर धूप खिला हुआ है, बहुत सारी प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकों ने कहा है कि मां विंध्यवासिनी मंदिर की सुंदरता और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हैं। झारखंड में इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है इधर पर का बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग आए कि चूज़ किए कि कैंपिंग एरिया जो होता है, जो हम लोग को मिलना चाहिए, नेचर का जो भाव होता है वो यहाँ पर देखने के लिए आए। उसके साथ ये साहिबगंज का जो मंदिर है वो विजिट करना है, बहुत सुंदर लग रहा है। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है और यहां आकर सैलानी
मानसिक शांति के साथ प्राकृतिक मनोरंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जी रामजी योजना सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल जिले में उम्मीदों की नई किरण लेकर आई है। मजदूरों और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए लाए गए इस नए प्रावधान से स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हैं। इस योजना के तहत न केवल कार्य दिवसों को बढ़ाया गया है, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नया आयाम देने की कोशिश की गई है। सिमडेगा जिले में जी रामजी योजना को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय प्रबुद्धजनों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगी। सामाजिक कार्यकर्ता पूना बेसरा ने योजना के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को खारिज करते हुए इसे बेहद जन उपयोगी बताया है। वहीं पंडित जयंत मिश्रा ने कहा कि इस नई पहल से पूर्व में मनरेगा में होने वाली त्रुटियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, जिससे सीधा लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा। जी रामजी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। जनता के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है और इस योजना का जो पार्टी विशेष के लोग विरोध कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का एक बहुत ज़बरदस्त प्रयास है और पार्टी विशेष के लोग इसको एक भावना के तहत जनता में दिग्भ्रमित करके इस योजना का विरोध करना जनता के हित में बिल्कुल नहीं। अभी जनता को रोजगार चाहिए। अभी जो मोदी जी है सर माने सुदृढ़ योजना लेकर के जो आए हैं, इसमें हमें लगता है कि मजदूरों का है बहुत कल्याणकारी है माने कदम। योजना का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव मजदूरों के जीवन पर पड़ने वाला है। अब तक मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों के काम को बढ़ाकर इस नई योजना में 125 दिन कर दिया गया है। मुनेश्वर उरांव और हरिकेश्वर सिंह जैसे मजदूरों का कहना है कि 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी सालाना आय बढ़ेगी और उन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मजदूरों ने इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। जो 100 दिन का मजदूर था उसको 125 दिन किया गया है, तो और हम लोग के लिए अच्छा ही है। 100 दिन का रोजगार मिलता था, अभी 125 दिन हो रहा है, इसलिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देना चाहते। जी रामजी योजना के माध्यम से सिमडेगा के गांव में अब न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था के कारण विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। ग्रामीणों को भरोसा है कि आने वाले दिनों में उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार दिखेगा। निश्चित रूप से रोजगार के दिनों में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली यह योजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। डीडी न्यूज़ के लिए सिमडेगा से मनोज की रिपोर्ट। मादक पदार्थों के तस्करों पर रांची में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कोकर में तस्करों के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर करीब 16 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज से आगाज हुआ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मंत्र को लेकर महीने भर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा समेत अन्य अधिकारियों ने 3 सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को नया मोड़ से रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर सबों को प्रेरित किया और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। सड़क अनियंत्रित गति के लिए नहीं है।
सड़क पर चलना, आपके पास लाइसेंस होना एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सब महसूस करें और न केवल महसूस करें, इसको अपने जीवन में उतारें। मैं समस्त बोकारो वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस एक महीने में वो कम से कम 10 लोगों को जागरूक करें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी गतिविधि करें स्वयं सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं। राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के 11 जिलों में इस अवधि में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में पारा थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ेगा, फिर लुढ़कने के आसार हैं। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय धुंध की स्थिति रह सकती है। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाने की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मानी जाती है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले पूरी दुनिया रूस का जूलियन कैलेंडर फॉलो करती थी। इस कैलेंडर में केवल 10 ही महीने थे। इसके बाद अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस लिलियस ने नया कैलेंडर दुनिया के सामने पेश किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर ही था जिसमें 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना गया। 1 जनवरी साल 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का कार्य आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करता है। WTO के व्यापार नीति ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजधानी रांची इन दिनों हॉकी में नजर आ रही है। मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में महिला HIL में श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल खेले गए लीग चरण के चौथे मैच में दिल्ली SG पाइपर्स की टीम ने सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से शिकस्त दी। दिल्ली की टीम आज शाम 7:30 बजे बंगाल टाइगर से अपने अगले मैच में भिड़ेगी। राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिताओं में भी इन दिनों राज्य का परचम लहरा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक वर्ग में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। कल संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में देश के 34 राज्यों तथा इकाइयों के करीब 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नए साल से देश में सांसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल संस्थानों की मान्यता, प्रशासन और निगरानी के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित करना है। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित हैं। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं। नई दिल्ली की कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों का रिहर्सल परेड जारी है। दिल्ली में बढ़ते कोहरे के बीच भी भारतीय सेना का जोश हाई नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी के बैंड और जवानों के कदम ताल ने ठंड को मात देते हुए गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की। इस मौके पर दिल्ली का कर्तव्य पथ जवानों की कदम ताल से गूंज उठा। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में 2 पेट्रोलियन ऊंट, 4
तस्कर पोनी, 4 शिकारी पक्षियों और 10 भारतीय नस्ल के सेना के श्वान भी शामिल होंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में की स्किल द नेशन चैलेंज समेत अन्य पहलों की शुरुआत। एआई के महत्व को किया रेखांकित, विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी से योगदान का आह्वान। नूतन वर्ष 2026 को लेकर बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम समेत अन्य धार्मिक सभी स्थलों पर आस्था का सैलाब, सैरगाह सैलानियों से गुलजार। रांची में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 महिला समेत 7 पकड़ाए, करीब 16 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। सड़क सुरक्षा माह का आगाज। और राज्य में ठंड का प्रकोप बरकरार, 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। आने वाले दिनों में पारा चढ़ने के बाद फिर गिरेगा, कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट।